एसआईपी क्या है? एसआई का फुल नेम है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जिसको हम शॉर्ट में एसआईपी कहते हैं। एसआईपी हम म्यूचुअल फंड में करते हैं। इसमें हमें जो भी तारीख तय की होगी उस तारीख को हमारे बैंक अकाउंट से ऑटोमेटिक पैसा कट जाएगा और जो भी हमने म्यूचुअल फंड तय किया होगा उस म्यूचुअल फंड में लग जाएगा। इसे हम एसआईपी कहते हैं। उसमें हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती, वो सब ऑटोमेटिक हो जाता है। हमारे बैंक अकाउंट से पैसा कट जाता है और हमने जो भी म्यूचुअल फंड तय किया होगा उस म्यूचुअल फंड में हमारे पैसे लग जाते हैं। एसआईपी के ज़रिए हम अपने अमाउंट को हर महीने थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसमें हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती। हमें बस कोई भी तारीख सिलेक्ट करनी होती है, उस तारीख को हमारे बैंक अकाउंट से पैसा कट जाएगा और हमने हमारे म्यूचुअल फंड में ऑटोमेटिक इन्वेस्ट हो जाएगा। इसलिए एसआईपी सबसे बेस्ट तरीका है इन्वेस्टमेंट करने का। इसमें हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती है। सिर्फ हमें जो भी अमाउंट हमें इन्वेस्ट करनी हो, अगर हमें 1000 रुपये इन्वेस्ट करना है तो 1000 रुपया, 2000 इन्वेस्ट करना है तो 2000, जितने भी हमें इन्वेस्ट करना है वो तय कर लीजिए और जो भी तारीख हमने तय की होगी उस तारीख को कट जाएगी बैंक अकाउंट में से और म्यूचुअल फंड में लग जाएगी। ऐसे हर महीने होता ही रहेगा। अगर आपके बैंक अकाउंट में इसमें पैसा नहीं है और आपके म्यूचुअल फंड की तारीख जो भी तय की वो आ गई है तो आपको पेनल्टी भी लग सकती है। इसलिए आपको जो भी म्यूचुअल फंड तय किया होगा उस म्यूचुअल फंड में आपको एसआईपी को स्टॉप करना होगा, फिर आपको पेनल्टी नहीं लगेगी। अगर आपको एसआईपी शुरू होगी तो आपका बैंक अकाउंट में पैसे नहीं होंगे तो आपको पेनल्टी भी लग सकती है। इसका ज़रूर ध्यान रखिएगा। इसलिए आपके बैंक अकाउंट में पैसे हो तो भी आप एसआईपी कर सकते हैं। अगर आप एसआईपी करते हो और आपके बैंक अकाउंट में पैसा नहीं है तो आपको पेनल्टी भी लग सकती है। इसलिए ये ज़रूर ध्यान रखें, एसआईपी करने से पहले आपने जो भी तारीख तय की हो उस तारीख को आपके बैंक अकाउंट में पैसे होने चाहिए, तो ही आप पेनल्टी से बच सकते हैं, वरना आपको पेनल्टी भी लग सकती है। अगर आपके बैंक अकाउंट में पैसे नहीं है तो आप एसआईपी को स्टॉप भी कर सकते हैं, आप उसको रिडीम भी कर सकते हैं। उस तारीख को आपका पैसा नहीं कटेगा और आपको पेनल्टी भी नहीं लगेगी। और जब भी आप बैंक अकाउंट में पैसा डालेंगे और आप फिर से भी उसको चालू कर सकते हैं। इसलिए ये बात का ज़रूर ध्यान रखें कि आपके बैंक अकाउंट में पैसा होना चाहिए। जो भी आपने तारीख तय की होगी उस तारीख को आपके बैंक अकाउंट में पैसा होना चाहिए और जितने भी रकम आपने तय की वो ऑटोमेटिक आपके बैंक अकाउंट से कट जाएगी और आपके म्यूचुअल फंड में लग जाएगी। इसलिए इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। कोई भी आप म्यूचुअल फंड सिलेक्ट करते हैं उसमें आप हर महीने इन्वेस्ट करते जाइए और बढ़िया से बढ़िया रिटर्न पाए। आप शॉर्ट टाइम में बढ़िया से बढ़िया पैसा कमा सकते हैं। इसमें आपको लॉन्ग टाइम में इसमें कभी भी लॉस नहीं होगा म्यूचुअल फंड में, क्योंकि आपका पैसा एवरेज हो जाएगा और आप बढ़िया से बढ़िया मुनाफा कमा सकेंगे। इसलिए आपको अगर स्टॉक मार्केट में कोई भी प्रकार का ज्ञान नहीं है तो आप एसआईपी कर सकते हैं म्यूचुअल फंड में। वो आपको पैसे को इन्वेस्ट करेंगे, आपके पैसे को ग्रो करेंगे और आप बढ़िया से बढ़िया रिटर्न कमा सकते हैं। इसलिए म्यूचुअल फंड सबसे बेस्ट तरीका है आपको इन्वेस्ट करने का, जिसमें आपके पैसे हर महीने आपसे अकाउंट से कट जाएंगे और हर महीने आपके पैसे ग्रो होते रहेंगे। इसमें आपको कंपाउंडिंग 5 साल के बाद मिलेगा। आपका जो भी पैसा अमाउंट आपने डाला होगा वो कंपाउंडिंग 5 साल के बाद होता है। आपको पहले इससे लगेगा कि इसमें कुछ भी नहीं मिल रहा है, आपको बहुत ही कम मुनाफा दिखाई देगा। आप जैसे जैसे इसे लॉन्ग टाइम के लिए खींचते जाएंगे इससे इससे आपका पैसा भी बहुत ही बढ़िया ग्रो होगा और आपका डबल ट्रिपल और चौपल भी इसमें रिटर्न मिल सकता है। इसलिए आपको अगर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है तो लॉन्ग टाइम के लिए ही इन्वेस्ट करना चाहिए, तो ही आपका पैसा ग्रो होगा। शॉर्ट टाइम के लिए आपको थोड़ा बहुत ही मुनाफा होगा, ज़्यादा मुनाफा नहीं होगा। इसलिए आप इसमें लॉन्ग टाइम के लिए इन्वेस्ट कीजिए, 5 से 6 साल के लिए इन्वेस्ट कीजिए, जिसमें आपका पैसा बढ़िया बनेगा और आपको बढ़िया से बढ़िया रिटर्न मिलेगा। आप अगर 5 साल 10 साल इसमें 20 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो आपको इसमें बैंक से भी ज़्यादा रिटर्न मिलेगा। आपका पैसा हर 5 साल में डबल होता जाएगा और आप बढ़िया से बढ़िया रिटर्न कमाएंगे। आपको इसमें ब्याज का ब्याज मिलेगा और चक्रवृद्धि ब्याज। इसलिए आप इसमें लॉन्ग टाइम के लिए इन्वेस्ट कीजिए और बढ़िया से बढ़िया रिटर्न कमाइए।